रूसी सेना यूक्रेन में भयंकर तबाही मचा रही है। हमले में यूक्रेन के प्रमुख न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमला बंद करने का आग्रह किया है। वहीं खार्किव के ज्यादातर हिस्सों पर रूस का नियंत्रण हो चुका है। वहां पर जानमाल को काफी नुकसान पहुंचा है। कई इमारतों और वाहनों को काफी नुकसान हुआ है। इधर न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी बलों ने यूरोप के सबसे बड़े परमाणु प्लांट पर हमला किया है। उन्होंने दुनिया से मदद की अपील की है। ट्विटर पर पोस्ट किए एक वीडियो संदेश में ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट खतरे में है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी बल जानबूझकर परमाणु पावर प्लांट को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने 1986 में चोर्नोबिल परमाणु हादसे का हवाला देते हुए कहा कि ज़ोपोरिज़िया के 6 रिएक्टरों में कोई अनहोनी होती है तो इसके नतीजे और बुरे होंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा, यूरोप के लोग प्लीज जाग जाएं। आप अपने नेताओं से कहिए कि रूसी बल यूक्रेन के परमाणु प्लांट पर हमला कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो अमेरिका, ब्रिटेन और यूएई के नेताओं के संपर्क में हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी बात इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से भी हुई है। उन्होंने कहा कि यूरोप के लोग अपने नेताओं को जगाएं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी प्रोपेगेंडा के अतीत में दुनिया परमाणु राख से ढक जाएगी और ये चेतावनी अब सच होते दिख रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन के परमाणु प्लांट में लगी आग के खतरे क्या हैं। यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़ेपोरोजिया दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में है। यूक्रेन का कहना है कि रूस के लगातार हमले के कारण आग लगी है और गोलीबारी के कारण आग बुझाने में दिक्कत हो रही है। परमाणु सुरक्षा एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आग लग रही है तो 1986 में जिस तरह चोर्नोबिल आपदा हुई थी उसी तरह परमाणु दुर्घटना हो सकती है। एक्सपर्ट का कहना है कि रूसी बल प्लांट को ऑफलाइन करने की कोशिश कर रहे होंगे ताकि पूरे इलाके में बिजली बाधित हो सके। वहीं इसकी घटना के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आज यूएनएससी की आपात बैठक बुलाई है। साथ ही बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी बात की। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत के दौरान पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन की लापरवाह कार्रवाई अब सीधे तौर पर पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटेन ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि स्थिति और ना बिगड़े। आखिर क्या था चोर्नोबिल प्लांट का विस्फोट? राजधानी कीव में 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चोर्नोबिल शहर में लगभग 16 किलोमीटर दूर इस न्यूक्लियर बिजली संयंत्र ने 1986 में दुनिया की सबसे भीषण परमाणु आपदा देखी थी। यह आपदा 25 से 26 अप्रैल के बीच हुई थी, जब तत्कालीन सोवियत नियंत्रण यूक्रेन के तानाशियानों के एक ग्रुप में एक अफसल सुरक्षा परीक्षण किया, जिसके कारण चेर्नोबिल के रिएक्टर नंबर 4 में एक के बाद एक विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट को अब तक की सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना माना जाता है। हादसे के बाद पर्यावरण को विकिरण हादसे के बिगड़ने से रोकने के लिए कुल 1.8 सोवियत रूबल वर्तमान करीब 5 खरब भारतीय रुपए खर्च किए गए थे। कैसे हुआ था चोर्नोबिल प्लांट में विस्फोट? रिपोर्ट्स की माने तो चोर्नोबिल त्रासदी लागत और मारे गए लोगों के मामले में आज तक की सबसे ज्यादा भयानक परमाणु दुर्घटना है। गोपनीय दस्तावेजों के आधार पर बनी सीरीज चोर्नोबिल के मुताबिक ये दुर्घटना तब हुई जब आरबीएमए के प्रकार परमाणु रिएक्टर के एक्सट्रीम टर्बाइन के टेस्ट किया गया था। इस टेस्ट के समय कई खामियों के चलते चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र नंबर 4 रिएक्टर में एक विस्फोट हुआ और सब हैरान रह गए। हालांकि चेर्नोबिल त्रासदी में मारे गए लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मौत को लेकर सोवियत संघ ने कभी भी आधिकारिक आंकड़े नहीं जारी किए। कहा जाता है कि करीब 6 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। यूक्रेन और बेलारूस के 2600 वर्ग किलोमीटर का इलाका अभी भी वीरान पड़ा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। ऐसे ही तमाम अहम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 डिजिटल।